हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैंटर्स थ्योरम के बारे में। तो कैंटर्स थ्योरम क्या कहता है कि ए बी आर नॉन एम्प्टी सेट देन नो मैप फ्रॉम ए टू पी ए इज ऑन टू। यहाँ पर पी ए क्या है? पावर सेट है ए का। ठीक है, प्रूफ इसका हम देख लेते हैं। ये कहना क्या चाहता है कि अगर कोई फंक्शन लेते हैं हम कहाँ से, ए से पी ए में, तो किसी भी सेट ए के लिए, चाहे फाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो, अनकाउंटेबल हो, हमारा ये फंक्शन कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पहले इसका हम एक ओरल चीज़ देख लेते हैं कि अगर हम कोई ए ले लेते हैं या फिर कोई फंक्शन इस तरह से लेते हैं जिसमें हमारा यहाँ पे ए बी सी एलिमेंट हो और यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 एलिमेंट हो, और ये हमारा कोई फंक्शन जी है, ये हम इसको ए मान लेते हैं, इसको सेट बी मान लेते हैं। हम बताना चाह रहे हैं ऑन टू फंक्शन क्या है। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए कि इनमें जो एलिमेंट्स हैं ना, उसके लिए हमेशा इसमें एक एलिमेंट मिलना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखो, ए को इससे ए से, बी को 2 से, सी को 3 से, ए को 1 से, बी को 2 से, सी को 3 से, तब भी हमारा ये 4 रह जा रहा है ना। और इसी तरह से अगर हम इसको 3 की बजाय 4 पे मैप करेंगे तो 3 रह जाएगा। यानी कि अगर हम इनमें किसी को भी इंटरचेंज कर रहे हैं ना, तो इसमें एक ना एक एलिमेंट हमेशा रह जा रहा है। तो ये हमेशा ऑन टू, कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता। बट एक कंडीशन यहाँ से हमें मिली कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इफ़ लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी, दिस इम्प्लाइज दैट जी नेवर बी ऑन टू। ठीक है, यहाँ से हमें ये कंडीशन मिल गई। तो यहाँ से अगर देखें तो इसका अल्टरनेट देखते हैं क्या होता है। यानी कि अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, दिस इम्प्लाइज दैट जी मे बी ऑन टू। यानी अगर यहाँ पे हमारे 5 एलिमेंट हम कर दें सी डी ई, तो डी 4 के साथ, ई 4 के साथ, या ई हमारा किसी के भी साथ चला जाएगा। तो ये हमेशा हमें हो सकता है कि ना मिले, लेकिन ज़्यादातर जो है कंडीशन है कि अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है, तो जी जो है वो हमेशा ऑन टू होगा। हमें फंक्शन नहीं मिल रहा, ये अलग चीज़ है, लेकिन हमें यहाँ पे एक फंक्शन जी जो है वो ऑन टू एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कहता है कि ए और पी ए में जो है कभी भी ऑन टू मैप नहीं मिलेगा। अब देखिए, हम जानते हैं कि अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है वो n है, तो कार्डिनलिटी ऑफ पी ए हमारी क्या आएगी? पावर सेट है तो 2 की पावर n आएगी, और n हमेशा स्ट्रिक्टली लेस देन रहेगा 2 की पावर n से। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये वाली कंडीशन दिख रही है हमें, तो इससे भी हम देख सकते हैं कि ये हमेशा ऑन टू नहीं होगा। लेकिन हम इसका एक प्रॉपर प्रूफ करेंगे, तो देखते हैं। प्रूफ फंक्शन हमारा किस तरह से डिफाइन किया गया है? एफ ए से पी ए, इसको हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। लेकिन उससे पहले हम फंक्शन की एक चीज़ देख लेते हैं कि अगर x जो है ए में है, चूँकि ये डोमेन है, तो हर एक x के लिए होना चाहिए। एफ एक्स कहाँ जाएगा? एफ एक्स बिलोंग्स टू पी ऑफ ए, है ना। ये हमारा डोमेन है, ये कोडोमेन है, तो डोमेन को फंक्शन असाइन करते हैं तो वो कोडोमेन में जाता है। तो कोडोमेन में जब जाएगा तो यहाँ पे हमें चूँकि पता है कि पी ए हमारा क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। इसके अंदर जितने भी इसके पॉसिबल सबसेट्स हैं वो सारे मौजूद होंगे। इसका मतलब एफ एक्स क्या होगा? ए के सबसेट्स इसमें है, एफ एक्स इसमें है, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा? ए का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, x हमने कहाँ से लिया है? ए से, और ए से ही लेंगे, डोमेन है। एफ एक्स हमारा सबसेट है ए का, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हैं। x जो है वो हमारा एफ एक्स में भी हो सकता है, क्योंकि एफ एक्स हमारा सबसेट हुआ ए का, तो एफ एक्स भी हमारा एक सेट हो जाएगा। सबसेट हमेशा जो है सेट होता है। इसको हम अगर चाहें तो b मान लेते हैं। वैसे एफ एक्स जो है वो हमारा एक सबसेट होगा ए का। तो ये पॉसिबल है कि x जो है वो एफ एक्स में हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। x a में है, इसके किसी ना किसी सबसेट में भी हो सकता है और उसमें नहीं भी हो सकता है। और एफ एक्स हमारा a का सबसेट हो, तो x जो है एफ एक्स में हो भी सकता है और एक x जो है एफ एक्स में नहीं भी हो सकता है। अब हम एक सेट और डिफ़ाइन करते हैं। डिफ़ाइन x किस तरह का सेट है? x बिलोंग्स टू a।
यानी ए के वो सारे एलिमेंट्स जिसके लिए एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यानी हमने ए के वो सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन ले लिया जिसके लिए एक्स जो है वो एफ एक्स में नहीं है, चूँकि एफ एक्स हमारा क्या है, एक सबसेट है ए का। ये हमारा एक इस तरह का सेट डिफाइन हो गया। अब हमें चूँकि क्या प्रूव करना है कि यहाँ पे कोई एक ऑन टू मैप नहीं है, तो इसको हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। मान लेते हैं कि लेट एफ ए पी ऑफ ए इज ऑन टू। हमने ये मान लिया कि ये एक ऑन टू मैप है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारे ए के एलिमेंट्स का कलेक्शन है, तो ये हमेशा सबसेट होगा ए का। एक्स जो है वो हमारा ए का सबसेट हो जाएगा, चूँकि ए के एलिमेंट्स लिए हैं, कंडीशन कुछ भी हो, एलिमेंट्स तो ए के ना, हमेशा ए के ही एलिमेंट्स आएंगे, तो ये हमेशा ए का सबसेट रहेगा। अब देखो अगर ये ए का सबसेट है तो एक्स हमेशा पी ए में भी होगा, क्योंकि ये ए का सबसेट है और पी ए में इसके सारे सबसेट्स हैं, तो एक्स को भी होना पड़ेगा। अब हमने मान लिया है कि एफ जो है वो ऑन टू मैप है। अब अगर ऑन टू है तो हमने चूँकि यहाँ पे देखा था ऑन टू के लिए क्या है कि इसके हर एक एलिमेंट्स के लिए इसमें एक इमेज मिलनी चाहिए, प्री इमेज मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने f को ऑन टू माना है देन देयर एग्जिस्ट अल्फ़ा बिलोंग्स टू ए सच दैट f ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू x। ठीक है, ये हमारा इस तरह से एक आ जाएगा, चूँकि ये हमने ऑन टू माना है तो हमें इस x के लिए एक अल्फ़ा मिल जाएगा जो कि f अल्फ़ा इज इक्वल्स टू x होगा। अब देखो अल्फ़ा जो है वो हमारा a का एलिमेंट है और x जो है वो सबसेट है a का। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं। अल्फ़ा जो ए का एलिमेंट है, एक्स हमारा सबसेट है ए का, तो अल्फ़ा या तो एक्स में होगा या तो एक्स में नहीं होगा। यही दो कंडीशन हो सकती हैं। तो यहाँ पे अगर एक अल्फ़ा जो है वो एक्स में है और एक्स हमारा किसके इक्वल है, एफ अल्फ़ा के, तो ये इम्प्लाई करेगा अल्फ़ा बिलोंग्स टू एफ ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा अगर एक्स में नहीं है तो इसका मतलब अल्फ़ा एफ अल्फ़ा में भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अल्फ़ा अगर एक्स में है तो अल्फ़ा जो है वो एफ अल्फ़ा में है, और इस सेट में ये जो सेट हमने डिफ़ाइन किया था, इस सेट में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो खुद में यानी खुद के फंक्शन असाइन किया हुए में ना हो। वो सारे एलिमेंट्स जो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एफ अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू एफ अल्फ़ा है तो वो तो इसमें नहीं होगा, यानी अल्फ़ा डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स। इन तीन कंडीशन को देखते हैं। यहाँ पे देखो अल्फ़ा डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स है, अल्फ़ा डज नॉट बिलोंग्स टू एफ अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू एक्स, क्योंकि इसमें वो सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो एफ अल्फ़ा में बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ें देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए दो पॉसिबिलिटी थी, हमने दोनों पर देख लिया और दोनों में ही हमें क्या मिला है, कंट्राडिक्शन। ये तो पॉसिबल है नहीं ना कि कोई भी एलिमेंट खुद में हो और फिर आगे हो जाए कि उस सेट में ना हो। इस तरह से कोई एलिमेंट अगर किसी सेट में नहीं है फिर आगे प्रूफ हो जाए कि वो उस सेट में है, तो ये कंट्राडिक्शन है। और ये कंट्राडिक्शन हमें क्यों मिला, ये हमें कंट्राडिक्शन क्यों मिला, क्योंकि हमने f को जो है वो ऑन टू कंसीडर कर लिया। क्योंकि अगर हम f को ऑन टू कंसीडर नहीं करते तो हम ये गारंटी नहीं दे पाते कि यहाँ पे हमें एक अल्फ़ा मिलेगा जो कि इसके इक्वल होगा, और अगर ये कंडीशन नहीं आती तो हम यहाँ पे इसको नहीं देख पाते। तो ये जो हमने एजप्शन लिया था कि f इज़ ऑन टू, ये हमारा रॉन्ग है, हम इसको नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने इसको लिया तो हमारी ये कंडीशन आ सकती है जो कि मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, f नेवर बी ऑन टू। ठीक है, इसका मतलब f हमारा कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।